नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक दुर्वा के 6ठे अध्याय गारो के बारे में पढ़ेंगे। गारो मेघालय की एक प्रमुख जनजाति है, जो कि मुख्य रूप से दक्षिण गारो हिल जिले में पाई जाती है। गारो संस्कृति भारत का गौरव है और इस गौरव को बचाए रखने में दो महापुरुषों का महान योगदान है। तो ये महापुरुष कौन थे और गारो समाज में इनका नाम श्रद्धा व आदर से क्यों लिया जाता है? कैसे इन्होंने संघर्ष करके अपनी जाति को बचाए रखा, जानते हैं अपने पाठ में। तो देखिए, मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है गारो। गारो लोग स्वभाव से ही शांति प्रिय, परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं। इसी गारो समाज के दो महापुरुषों के नाम हैं जापा जलिनपा और सुकपा पुंगीपा। गारो समाज इन दो महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा से याद करता है। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए, इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारो लोगों के पूर्वज चीन और तिब्बत की ओर सुदूर घाटियों में इधर उधर भटकते रहते थे। जहां खाने पीने का साधन मिल जाता वहां रुक जाते। जब भोजन की कठिनाई होती तो नए स्थानों की खोज में निकल पड़ते। यह खाना बदोश जीवन कब तक चलता रहा होगा, कुछ सही नहीं कहा जा सकता। भोजन की तलाश में भटकने के अतिरिक्त गारो लोगों को विषम मौसम और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। इस कारण गारो लोग बहुत परेशान होते थे। उन्हीं दिनों गारो समाज में जापा जलिनपा और सुकपा पुंगीपा का जन्म हुआ था। इन दो महापुरुषों ने अपने लोगों की परेशानियों को देखा और समझा। दोनों ने गारो लोगों को उस विषम परिस्थिति से निकालकर कहीं अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया। दोनों महापुरुषों ने गारो लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने बताया कि वे उन्हें एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे। गारो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। सभी लोगों ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि जलिनपा और पुंगीपा इतने निडर और प्रभावशाली व्यक्ति थे कि जंगलों के खूंखार जानवर भी उनकी आहट या आवाज सुनकर भागने लगते थे। वे भयंकर तूफानों में भी सही मार्ग और दिशा का पता लगा लेते थे। रात में भी उन्हें अपने साथियों का मार्गदर्शन करने में कभी परेशानी नहीं होती थी। अपने सहज बोध और विवेक द्वारा वे आने वाले संकट का पूर्वानुमान लगा लेते थे और अपने साथियों को मुसीबतों से बचा लेते। तो बच्चों, अपने इस पाठ में क्या बताया गया है कि मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है गारो, और गारो समाज के जो लोग हैं बहुत ही शांति प्रिय और प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं। उसी समाज में जापा जलिनपा और सुकपा पुंगीपा का जन्म हुआ। उन दो महापुरुषों ने अपने लोगों को देखा, उनकी परेशानियों को समझा और फिर अपने लोगों को इकट्ठा करके उन्हें कहीं दूर और अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया, क्योंकि उनकी जाति के लोग खाना बदोश जीवन जीते थे।
कभी आज यहाँ तो कभी कहीं। इस तरह वो अपना जीवन यापन करते थे। जलिनपा और पुंगीपा से उनका दुख देखा नहीं जा रहा था। वो उनको एक सुंदर जगह पर लेकर आए। ये दोनों ही इतने निडर और प्रभावशाली थे कि जंगल के खुखार जानवर भी उनसे घबरा जाते थे और वो अपने बुद्धि और विवेक से आने वाली कठिनाइयों का पहले ही अंदाजा लगाकर अपने साथियों को बचा लेते थे। तो आगे देखिए, इस तरह सारे गारो एक साथ हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर बढ़े। वे अपनी संपत्ति, घोड़े, जानवर आदि अपने साथ लेकर चल रहे थे। कभी कभी महीनों तक चलते रहते और कहीं कहीं वर्षों ठहर जाते। वर्षों तक इस प्रकार यात्रा होती रही। वे हिमालय की घाटियों के बीच रास्ता नापते रहे। जलिनपा और पुंगीपा ने अपने साथियों को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कई वर्षों की कठिन यात्रा के बाद गारो लोग असम के मैदानी जंगलों में आ पहुंचे। कहा जाता है कि उनका पहला पड़ाव कुछ विहार के वनों में हुआ। कुछ विहार पर उन दिनों असम के राजा का अधिकार था। उसने गारो लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। गारो लोग प्रारंभ से ही शांति प्रिय रहे हैं। उन्होंने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। जलिनपा और पुंगीपा ने असम के राजा से बातचीत करके उन्हें समझाया। असम का राजा उन्हें मार्ग देने के लिए सहमत हो गया। उसका विवाह एक गारो सुंदरी से करा दिया गया। इस तरह वातावरण मित्रतापूर्ण हो गया। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह घटना लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व की है। आज कुछ विहार इलाका पश्चिमी बंगाल राज्य में पड़ता है। कहा जाता है कि गारो समाज के कुछ लोग कुछ विहार क्षेत्र में बस गए थे। आज भी कुछ विहार क्षेत्र में तथा आसपास के कई स्थानों में गारो समाज के लोग रहते हैं। अब जलिनपा और पुंगीपा ने अपने लोगों को गारो पहाड़ी की घाटियों की ओर चलने की सलाह दी। यह घाटी बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पहाड़ी झरने, जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियां और पशु पक्षी वातावरण को और अधिक आकर्षक बना रहे थे। जमीन भी बहुत उपजाऊ थी। इस कारण उन्होंने वहां बसने का फैसला किया। आज यह क्षेत्र गारो समाज का मूल निवास बन गया है। गारो लोग इस क्षेत्र को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं। गारो लोग प्रारंभ से ही प्रकृति के विभिन्न प्रकार के संसाधनों की तलाश करना ही अपना मनोरंजन मानते हैं। जंगलों में घूमना, फल फूलों, अन्न, कंद मूल आदि की खोज करना, खेती के लिए उपजाऊ भूमि की पहचान करना आदि उनको शुरू से ही पसंद रहे हैं। आज भी गारो लोगों ने अपने पारंपरिक हुनर को कायम रखा हुआ है। गारो समाज और गारो संस्कृति भारत का गौरव है। गारो समाज आज भी जलिनपा और पुंगीपा को बड़ी श्रद्धा और आदर से याद करते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमारा पाठ खत्म हो गया और इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि सफलता संघर्ष के बिना अधूरी है। हमारे हर काम में संघर्ष मूल मायने रखता है। हमें मुश्किल समय में धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए, जैसा कि जलिनपा और पुंगीपा ने लिया, और लोगों को सही दिशा में बढ़ने के लिए
प्रेरित करना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।